नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है नॉलेज फॉर क्यूरियस पर। और इस वीडियो में हम एन एलिमेंट्री क्लासरूम स्कूल इन असलम के स्टैंजा 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टैंजा 1 इससे पहले वाली वीडियो में पूरा डिस्कस हो चुका है। स्टैंजा 2 की शुरुआत करते हैं लाइन बाय लाइन इमेजेस के साथ। पहली लाइन है, ऑन सार क्रीम वॉल्स डोनेशंस शेक्सपियर्स हेड, cloudless at dawn, civilized dome, riding all cities। क्या मतलब है समझिएगा। अगर आपने कभी एक स्कूल देखा हो लो बजट वाला, या घर में रहे हो लो बजट वाले, जहां हर साल दिवाली पे पेंट नहीं करवा सकते, तो कई बार आप देखोगे दीवालों पे सीलन हो जाती है या पपड़ी जम जाती है। अब स्कूल्स में कई बार ऐसा होता है कि ये समस्या है मगर कुछ पैसा नहीं है, क्या किया जाए। तो स्कूल में हमारे पास एक तरीका होता है कि जो पेंटिंग है, मैप है, ऐसी किसी चीज़ की जुगाड़ कर दी जाए और उसे दीवार पे चिपका दिया जाए ताकि दीवार अच्छी दिखे, उसके जो धब्बे हैं उन्हें छुपा दिया जाए। ऐसा ही इस स्कूल में भी हुआ। डोनेशंस का मतलब है दान में दी गई चीज़ें, जैसे कि शेक्सपियर्स हेड, शेक्सपियर का गर्दन नहीं, शेक्सपियर्स हेड का मतलब है कि ये जो दीवार है ना, ये खराब सी आपको दिख रही है दीवार, इस दीवार पे शेक्सपियर के सर की तस्वीर इस तरीके से एक लगा दी जाए। क्या होगा इससे? ये जो दरारें हैं, सीलन है, धब्बे हैं, गरीबी की सारी निशानियां छुपा दी जाएंगी। इसके अलावा क्या लगाया जाएगा भाई? इसके अलावा एक पेंटिंग है सनराइज की, क्लाउडलेस एट डॉन, सिविलाइज्ड डोम, राइडिंग ऑल सिटीज। क्या मतलब है इसका भाई? एक तस्वीर है, ये सुबह की है। डॉन का मतलब होता है सूर्योदय। आई जस्ट होप आपने जिंदगी में कभी ना कभी सूर्योदय देखा होगा, सनराइज देखा होगा। नहीं देखा? जरूर देखना यार, बहुत शानदार चीज होती है। तो सनराइज का वक्त है, आसमान में बादल नहीं है, और उस समय सिविलाइज्ड डोम ये कहा गया है सूरज को। अब डोम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आई होप आपने कभी ना कभी ताजमहल की फोटो देखी होगी। हो सकता है कोई मुगल आर्किटेक्चर का हिस्सा आपके शहर में हो, जैसे हमारे ग्वालियर में एक तानसेन का मकबरा है। तो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर अगर ऐसा हो, ऐसा, ये रिसेंटली मैं ओरछा के फोर्ट में भी देख के आया था। ये जो हिस्सा होता है बिल्डिंग का कुछ इस तरीके से गोलाकार, इसे हम कहते हैं डोम। तो एक शहर में जब आप बिल्डिंग्स देख रहे हो, उन बिल्डिंग से परे आपको एक डोम जैसा कुछ दिखता है। यही, जी हाँ, ये है सूर्य, सूरज दादा। तो ये जो सूरज दादा है, यहां कवि इन्हें कह रहे हैं कि ये है भाई साहब सिविलाइज्ड डोम, जो कि राइडिंग ऑल सिटीज का मतलब है कि ये शहर जो है हमारे, इन शहरों से दूर सिविलाइज्ड डोम अर्थात उगता हुआ सूरज है। आसमान, सूरज निकल रहा है और आसमान है बिना बादल वाला। एक ये तस्वीर हो गई, एक शेक्सपियर की तस्वीर हो गई। तीसरी तस्वीर भी बड़ी ही खूबसूरत सी है, ये है वो तस्वीर। तीसरी तस्वीर है बेल्ड फ्लावरी टैरोलीस वैली। इसका क्या मतलब है? ये एक्चुअल में एक वैली है। वैली का मतलब होता है वादी, जहां आसपास पहाड़ हो, जैसे हमारे कश्मीर की घाटी है। ऑस्ट्रिया एक देश है, आपको शायद पता होगा। ऑस्ट्रिया, हंगरी, जहां वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। ऑस्ट्रिया एक देश है, वहां की एक खूबसूरत सी वादी है जहां फूल है। अब वैसे फूल नहीं, फूल बोलते हैं, फूल हैं, इसीलिए उन फूलों की वजह से इंग्लिश में लिखते हैं हम फ्लावरी। बेल्ड का मतलब है कि वहां घंटियों की आवाज आती है, शायद जानवरों की वजह से, शायद आसपास कोई चर्च है उसकी वजह से, पर घंटियों की आवाज आती है। इमेजिन कर लो, पहाड़, फूल, घंटियों की आवाज, आए हाय, इससे सुंदर क्या होगा। ये तस्वीर आपको देखने को मिलती है। 3 हो गई। चौथी चीज क्या है? चौथी चीज है मैप, ओपन हैंडेड मैप। इसका क्या मतलब है? ओपन हैंडेड मैप का मतलब एक ऐसा मैप जो दुनिया को दिखाता है। ओपन हैंडेड का मतलब ये खुला हुआ है, जो आए इस मैप को पढ़े और जो आए अपनी दम से दुनिया को बदल दे। इस मैप में जब आप देखते हो, ये खूबसूरत सी तस्वीर मैंने लगाई है मैप की, ये आप देख सकते हो मैप। यार मैप है ही क्या? मैप तो आपको बुलाता है ना, आओ मुझे बदलो। इस दुनिया में मैप को बदलने के लिए क्या चाहिए? आपको चाहिए दम।
सोचो जब वास्को ड गामा निकले होंगे कि भारत जाने का रास्ता मैं ढूंढूंगा, वो ढूंढ पाए तभी दुनिया को मैप मिला। कोई निकला होगा कि मैं अपने देश को आगे बढ़ाऊंगा, वो देश आगे बढ़ा, दुनिया पे राज करने वाले देश इस दुनिया को मिले, काफ़ी सारी चीज़ें मिली जिसने इस मैप को बदल दिया, जिसने ग्लोब को बदल दिया। तो मैप ओपन हैंडेड है, पहला रीज़न, दुनिया उसमें चेंजेस कर सकती है। दूसरा, क्योंकि हर कोई उसे पढ़ सकता है। फिर कहा गया है अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक मैप जो है वो दुनिया को दुनिया अवॉर्ड करता है, तोहफे में देता है। भाई आप और मैं ये बता सकते हैं कि सर अभी हम इस वक्त इंडिया में हैं, हम बात कर रहे थे ऑस्ट्रिया की एक वादी की, तो ये हम कैसे बात कर पा रहे हैं? ये मैप है। अगर मैप नहीं होता तो आप और मैं जो इस दुनिया में रहते हैं, हमें दुनिया का ज्ञान ही नहीं होता, बोध ही नहीं होता। तो दुनिया को दुनिया का बोध करवाने वाला मैप क्या कर रहा है? अवॉर्ड कर रहा है, वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, दुनिया को उसकी दुनिया गिफ्ट कर रहा है। पर इन बच्चों के लिए क्या फ़ायदा? ये खूबसूरत सी वादी, ये शेक्सपियर की तस्वीर, इन बच्चों के लिए सब कुछ बेकार है। क्यों बेकार है? बिकॉज एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट देयर मैप, देयर वर्ल्ड। क्योंकि इन बच्चों के लिए ये जो खिड़कियां हैं ना, ये इनके मैप है, ये वर्ल्ड नहीं है। इसका मतलब इन बच्चों के पास वो आज़ादी नहीं है जो मेरे और आपके पास है, वो फुर्सत नहीं है जो मेरे और आपके पास है, वो न्यूट्रिशन और वो एनर्जी लेवल नहीं है जो मेरे और आपके पास है, वो पढ़ाई भी नहीं है जो मेरे और आपके पास है। इनके लिए बस इनकी जो खिड़कियां हैं ना, गरीबों वाली खिड़कियां, गरीबी वाली ज़िंदगी, बस वही है जो है। और क्या है हालत? हालत ये है, वेयर ऑल देयर फ्यूचर इज पेंटेड विद अ फॉग, अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लेड स्काई, far far from rivers, capes and stars of words। इनका जो भविष्य है वो पेंटेड है विथ अ फॉग। एक फॉग है, एक धुंध है, अंधकार है जिसने इनके भविष्य को कैद कर रखा है। इसका मतलब जो भविष्य है उसमें कोई उम्मीद नहीं दिखती। जैसे आपके बड़े कई बार नहीं कहते, यार ये पढ़ता नहीं है, मेरे को लगता नहीं है इसका कुछ भविष्य है, अंधकार लगता है बस मेरे को। तो हम कहते नहीं है इसके भविष्य में अंधकार लगता है, ये पढ़ता नहीं है। तो ये बच्चों की हालत भी ऐसी है, ये बच्चे गरीबी से निकलेंगे इसकी कोई उम्मीद लगती नहीं है। तो ऐसा लगता है कि इनका फ्यूचर जो है वो एक तरह की फॉग ने ढक रखा है। फिर लिखा है अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लेड स्काई, यानी इनका जो भविष्य है वो जाता है अंधकार की तरफ। कोई उम्मीद नहीं है कि फ्यूचर में क्या करेंगे, पढ़ाई इनकी गरीबी को दूर करेगा नहीं। तो ये पतली सी सड़क, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हो, वो है बस पतली सी सड़क जो कहाँ खत्म होगी? अंधेरे की तरफ। कोई पढ़ाई नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, जिंदगी बेहतर होगी कोई चांस नहीं है। और कहाँ है इनकी जिंदगी? फार फार फ्रॉम रिवर्स, केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स। नदियों से, केप्स से, केप मतलब होता है ये इलाका। देखो मैं आपको बताऊं, जैसे कोई देश है, उसका है ना एक हिस्सा है ज़मीन का जो इस तरीके से पानी में निकल रहा है थोड़ा सा, ठीक है, एक हिस्सा बाहर की तरफ निकला है, वहाँ आप आइलैंड बनाते हो, आप पोर्ट बनाते हो, आप शिप्स को लगाते हो, उसे कहते हैं केप। जैसे साउथ अफ्रीका में एक केप टाउन है, ये पूरा का पूरा टाउन बसाया गया है इस हिस्से पर ज़मीन के जो पानी में निकला है। बाय द वे आप सबने सुना होगा केप ऑफ गुड होप, वो इसी केप टाउन का एक हिस्सा है जहाँ जब जहाज निकलते थे तो रुकते थे। पूरा हिस्सा पानी के आसपास है, काफ़ी आसानी रहती है, पूरा बिजनेस ही इसलिए चलता था क्योंकि यहाँ पे शिप रुक सकते हैं, एक बहुत अच्छा पोर्ट माना जाता है। बहरहाल इन बच्चों के लिए ज़िंदगी जो है वो नदियों से, केप से और स्टार्स ऑफ वर्ड्स से दूर है। इसका क्या मतलब है समझना। जो शब्द है आप और मैं, हमारी ज़िंदगी में आप सोचो शब्द ना होते तो क्या होता। हमारी किताबें नहीं होती, पढ़ाई नहीं होती, ये वीडियो मैं नहीं बना रहा होता, गाने नहीं होते, शायरियाँ नहीं होती, अच्छी किताबें नहीं होती, कुछ भी तो नहीं है शब्दों के बिना। यानी जो हमारी आप कह सकते हो बेसिक पढ़ाई है, बेसिक फुर्सत है, वो सब है हमारे शब्दों की वजह से। इन लोगों की जो ज़िंदगी है ना वो इन शब्दों से दूर है।
स्टार्स ऑफ वर्ड्स का मतलब है ये जो शब्द है इनके लिए सितारों की तरह है, देख सकते हैं पर छू नहीं सकते। इन्हें पता है पढ़ाई जैसा कुछ होता है, ये मैप भी लोग पढ़ते होंगे, शेक्सपियर को लोग पढ़ते होंगे, ये वैली के बारे में लोग लिखते होंगे, ये जो सूर्योदय है इसके बारे में भी लोग लिखते होंगे, इसको महसूस करते होंगे। हम कुछ नहीं कर पा रहे, बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं है, पढ़ाने वाले टीचर नहीं है, बस कटी जा रही है ज़िंदगी बच्चों की, ये हालत है। आई होप आपको वीडियो में मज़ा आ रहा है। अगर आपने अब तक वीडियो देखी है तो यू आर एंजॉइंग इट। आपको ये भी पता होगा कि यूट्यूब पे इतना डिटेल में प्रीमियम नोट्स से आपको वीडियो कोई नहीं समझाता है। आई होप यू आर एंजॉइंग इट। अगर हम इसके लिटरेरी डिवाइसेस की बात करें कि भाई कौन से डिवाइसेस का इस्तेमाल हुआ है, अलंकारों का इस्तेमाल हुआ है, तो पहला अलंकार हमें मिलता है मेटाफोर। ये जो शब्द है सार क्रीम बॉल्स, ये एक तरह का मेटाफोर है। ये बता रहे हैं कि जो दीवारें हैं वो ऑफ वाइट है, पीली है, डल है, अर्थात चमकती नहीं है, बहुत ही आप कह सकते हो फीके रंग की है, फीकी पड़ चुकी है, गंदी है, उस पर पेंट नहीं हुआ। ये हो गया पहला मेटाफोर। दूसरा मेटाफोर है कि भाई जो नैरो स्ट्रीट सील्ड विद अ लेड स्काई, ये जो कहा गया है ये बताता है कि बच्चों का जो भविष्य है वो बहुत ही सीमित है, लिमिटेड है, और भविष्य में इनके कुछ ब्राइटनेस नहीं है, ब्राइट फ्यूचर नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, अंधकार भरा है भविष्य में। फिर आता है एजोनेंस। एजोनेंस मैंने आपको बताया था स्वर प्रधान अनुप्रास अलंकार, जब एक ही स्वर अर्थात एक वावल साउंड रिपीट हो रहा हो, जैसे बेल्ड, फ्लावरी, टायरोलीज, वैली। तो ई जो है ना, ई का साउंड पैदा हो रहा है। देखो बेल्ड में ई आया 2 बार, फ्लावरी में ई आया, टायरोलीज में ई आया, वैली में ई आया। तो जो ई के साउंड पैदा हो रहे हैं ना, उसको बोला गया है एजोनेंस। ई से चाहे ए पैदा हो चाहे ई पैदा हो, ये एजोनेंस कहलाएगा। अल्यूशन। अल्यूशन का मतलब होता है जब आप किसी फेमस इंसान या फेमस जगह का जिक्र करते हो। जैसे यहां हमने शेक्सपियर के हेड की जब बात की तो शेक्सपियर की बात हो गई, ऑस्ट्रियन वैली की बात की, टायरोलीज वैली। इस तरीके से हमने अल्यूजन का इस्तेमाल किया, हमने नहीं, कवि महोदय ने। रेपिटेशन अर्थात पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, जब चीज़ें रिपीट हो रही हो, जब हम कहते हैं फार फार फ्रॉम रिवर्स, तो फार फार रिपीट हो रहा है। एलिट्रेशन में जो एफ है वो रिपीट होता है फार और फ्रॉम में। दिस वॉज योर स्टैंजा सेकेंड। शुरुआत करते हैं स्टैंजा 3 की। स्टैंजा 3 की पहली लाइन आपके सामने आ रही है, ये रही। श्योरली, श्योरली शेक्सपियर इज विकेट, द मैप इज अ बैड एग्जाम्पल विथ ships and sun and love tempting them to steal for lives that slyly turn into their cramped holes। अब देखो यार, इन बच्चों को पढ़ाने वाला कौन है? कौन बताएगा कि शेक्सपियर इतने महान आदमी थे? शेक्सपियर ने 144 से ज़्यादा सोनेट लिखे, शेक्सपियर ने हैमलेट जैसा प्ले लिखा, शेक्सपियर ने अपने तरह के सोनेट की स्टार्टिंग की, ये कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा। तो ये शेक्सपियर को देख के क्या बोलेंगे? जैसे बचपन में आपने और मैंने किया होगा कि ना हिंदी की बुक में राइटर की फोटो आती थी ब्लैक एंड वाइट सी, तो हमें नहीं पता था कि राइटर कितना महान है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की फोटो है तो हमें नहीं पता वो कितने महान है, तो हम कुछ भी मन से कहानी बनाते थे। ये टोपा पहने हुए हैं तो ये कौन होंगे? किसी की भी फोटो आई है, मन से कहानी बनाते हैं, ये अच्छा ये ऐसे होंगे, वो ऐसे होंगे। हमें पढ़ाया ही नहीं गया कौन है वो। बड़े होकर समझ में आता है कितने महान लोग की फोटो थी जिसपे हम कई बार पेन से मूछे बना लिया करते थे मस्ती मस्ती में। तो इन बच्चों के लिए शेक्सपियर विकेड है। विकेड मतलब होता है दुष्ट, कि कोई काम के नहीं है, दुष्ट है इनके लिए। ऐसे ही मैप इनके लिए बैड एग्जाम्पल है। इनको कौन पढ़ाएगा कि भाई साहब इक्वेटर है, ये कैप्रिकॉर्न की लाइन है, ये कैंसर की लाइन है, ये लैटिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड है, ये जीएमटी है, ये कौन बताएगा? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कौन बताएगा? तो मैप इनके लिए क्या है? एक बैड एग्जाम्पल है। क्यों बैड एग्जाम्पल है? पहला रीजन, कोई पढ़ाएगा नहीं। दूसरा, ये जो मैप है, जो दुनिया है, इसके जो शिप्स हैं, इसका जो सूरज है, इसका जो प्यार है, कहने का मतलब है जो भी सफलताएं हैं, वो सारी सफलताएं, दौलत, शोहरत, प्रकृति का सौंदर्य, सुकून, ये सारी चीजें इनको मोटिवेट करेगा, आओ और चोरी करो। ठीक है, ये जो शेक्सपियर इज विकेड है वो यहां से आप रिलेट कर सकते हो।
और चोरी करने वाली बात आप रिलेट कर सकते हो हमारे फेवरेट कैप्टन जैक स्पैरो से। ये मैंने तस्वीर इसलिए लगाई कि आप समझो, देखो चोर कोई माँ के पेट से नहीं पैदा होता। जब हम लोगों तक, स्पेशली बच्चों तक रिसोर्सेस नहीं पहुंचा पाते हैं, तब वो बनते हैं चोर, लुटेरे। तो अगर हम इन बच्चों को नहीं संभाल पाते हैं, रिसोर्सेस इन तक नहीं दे पाते हैं, तो फ्यूचर में जब इनको लगेगा कि हमें भी दौलत चाहिए, शोहरत चाहिए, प्यार चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, अपने बच्चों का भविष्य सिक्योर करना है, तो ये क्या करेंगे? चोरी करेंगे। क्यों? क्योंकि इनको तो आप बाहर नहीं निकाल ले हो। इनकी जो जिंदगी है वो क्या कर रही है? इनकी जो लाइफ है, फॉर का मतलब है बिकॉज जो इनकी लाइफ है वो क्या कर रही है? स्लाइली मतलब होता है चोरी छुपे, बिना कुछ बोले चोरी छुपे घुसती जा रही है इनके क्रैम्प्ड होल्स में। यानी जहां से ये पैदा हुए थे ना, गरीबी में, उसी गरीबी में धीरे 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 इनकी जिंदगी वापस जा रही है। जो बचपन होता है वो एक उम्मीद होती है। आप जब गरीब पैदा होते हो ना, आपका बचपन और आपकी जवानी एक उम्मीद होती है कि आप ऊपर उठोगे। अगर आप इस समय नहीं उठे तो एक स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि आप जहां पैदा हुए थे वहीं मर जाओगे, उसी फाइनेंशियल स्थिति में, अगर आप तक एजुकेशन नहीं पहुंचाई गई। इन बच्चों के साथ यही हो रहा है, इन तक एजुकेशन नहीं पहुंचाई जा रही, इसीलिए चांसेस हैं कि ये बेचारे वैसे ही गरीब मर जाएं जैसे गरीब पैदा हुए हैं। इनकी हालत और मैं आपको बताऊं, ऑन देयर स्लैग हीप दीज चिल्ड्रन वेयर स्किन्स पीप्ड थ्रू बाय बोन्स। ये बच्चे इतने कुपोषित हैं कि इनके शरीर को जो ऑदर है वो बोल रहे हैं स्लैग हीप हम बोलते हैं कचड़े के ढेर को। एक तो ये बच्चे गरीब, नहा प्रॉपर नहीं पा रहे, शायद साबुन भी नहीं होगा नहाने का, तो होता क्या है, इनके शरीर को बोला गया कचड़े का ढेर, अर्थात बहुत ही गंदा। उसके बाद ये इतने पतले हैं, इतने दुबले पतले हैं कि ऐसा लगता है ये स्किन है ना अपनी हड्डियों पे पहने हुए हैं। कपड़े तो भूल ही जाओ, वो जो भी जैसे तैसे चिथड़े पहने हुए हैं वो पहने हुए हैं। ऐसा लगता है कि त्वचा को सीधा सीधा हड्डियों के ऊपर रख दिया गया। बीच में जो मांस नाम की चीज होती है आपके और मेरे शरीर में, वो तो इनके पास है ही नहीं, बस हड्डी और स्किन है। इतना बुरा कुपोषण वाला इनका हाल है। फिर आंखें अगर कमजोर हो जाएं तो भाई साहब को चश्मा क्या मिलता है इन बच्चों को? इन बच्चों को चश्मे के नाम पे क्या मिलता है? एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विथ मैंडेड ग्लासेस लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स। ये भाई साहब को पहनना पड़ता है बच्चों को मैंडेड ग्लासेस, यानी जो चश्मे के कांच है वो ओरिजिनल वन पीस में नहीं है, वो टूटे हुए हैं। जैसे अगर कांच की बोतल टूट जाए तो कैसे दिखती है? पत्थर पे पड़ी हुई। ये देख रहे हो इमेज में आप, अगर स्टोन पे पड़ी हुई कांच की बोतल आप देखोगे तो इस तरीके से दिखती है कांच की बोतल, ये पीसेस होते हैं। ऐसा ये याद आता है, कांच के टुकड़े याद आते हैं जब इनके टूटे हुए ग्लासेस को आप देखते हो। ये हमारी तरह नहीं है कि ऑनलाइन ऑफलाइन हजार रुपए के चश्मे पहनेंगे, इनके लिए टूटे हुए चश्मे हैं। तो शुक्र मनाओ जो आपको मिलता है उसका। फिर ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम। इनका जो भी टाइम है, जो भी स्पेस है, वो कहाँ जा रहा है? पूरी जिंदगी, पूरा आसपास का इनका वक्त, जगह, वो सब बस यही तो है, फॉगी स्लम। फॉगी स्लम का मतलब ये नहीं है कि हमेशा ही वहां पे सर्दी रहती है। फॉग मतलब यहाँ पे है गरीबी, तो गरीबी से भरी हुई स्लम, झोपड़ी। तो एक काम करो ना, इनके मैप को पढ़ा तो रहे नहीं हो, सो प्लॉट देयर मैप्स विथ स्लम्स एज बिग एज डूम। तो एक काम करो, इनके जो मैप है ना उस पर आप काला निशान बना दो, एक कालिक पोत दो, इतनी बड़ी कालिक पोत दो जितना बड़ा कलंक है ये बच्चों की गरीबी। यार गरीबी सही में बहुत बुरी होती है, उससे बुरा कुछ हो नहीं सकता, चाहे देश किसी का भी हो, शहर कोई भी हो, जहां बच्चों को रिसोर्सेज नहीं मिल रही, बच्चे भूखे सो रहे हैं, बच्चों को पढ़ाई नहीं मिल रही, इससे बुरा कभी कुछ नहीं हो सकता। इससे दुर्भाग्य कोई है ही नहीं, ठीक है, सारे दुर्भाग्य इसके सामने फीके हैं। तो एक काम करो, इनके मैप पे आप काले निशान बना दो और इतने बड़े बड़े निशान बना दो जो बता दें कि बेटा यहाँ तुम्हारी झोपड़ी है और इस दुनिया पर ये कलंक है, और तुम्हारी जिंदगी भी ना बस इस कालिक की तरह है, अंधकार में, गरीबी में ही तुम्हें जीना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है, मैं पूरे इमोशंस के साथ आपको बता रहा हूं। इसकी अगर मैं आपको बताऊं लिटरेरी डिवाइसेस, तो पहला है मेटाफॉर। मेटाफॉर जब हम कहते हैं क्रैम्प्ड होल्स,
इसका मतलब है वो घर जो बहुत छोटे हैं, मतलब इतने छोटे हैं कि उन्हें हम छेद की तरह कह सकते हैं। क्रैम्प्ड का मतलब होता है जहां बहुत ज्यादा लोग साथ में रह रहे हो, गंदगी हो, बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हो कंजस्टेड सा माहौल हो, और होल मतलब होता है छेद। तो इनको कहा गया क्रैम्प्ड होल्स, बहुत ही कंजस्टेड छोटे छोटे घर हैं इन लोग के। सिमिली क्या है? किसी चीज को किसी चीज जैसा बोल देना, जैसे हम कहते हैं लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स, तो हम कह रहे हैं कि जो टूटा हुआ उनका चश्मा है ये बॉटल बिट्स की तरह है, यानी टूटे हुए बॉटल के टुकड़ों की तरह है। तो ये हमारा एक तरह का आप कह सकते हो सिमिली है। एलिट्रेशन का मतलब एक ही साउंड बार बार आ रहा हो। इंग्लिश में फ तो होता ही नहीं है, फ का साउंड होता है, फ्रॉम और फॉग में वो रिपीट होता है। बात करते हैं आखिरी और चौथे स्टैंजा की। पहली लाइन, उम्मीद है भाई साहब, अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर। आगे कवि ने नहीं लिखा, मैं आपको बताता हूं वो क्या लिखना चाहते थे। वो लिखना चाहते थे कि अगर कोई गवर्नर, कोई इंस्पेक्टर, कोई विजिटर का मतलब है कोई एजुकेशन से रिलेटेड कोई आदमी, अधिकारी, टीचर, कोई नहीं आता, मदद को कोई नहीं आता, तो क्या होगा? तो ऐसी हालत रहेगी। लेकिन अगर कोई आएगा तो क्या करेगा? आएगा तो ये जो मैप है ना, ये इनकी विंडो बनेगा। यानी अब तक ये जो गरीबी वाली खिड़की है इनके बचपन को दबाए हुए, इनके भविष्य को रोके हुए, वो खुलेगी, और जो मैप है ना वो इनकी दुनिया बनेगा। और ये विंडो एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्ब्स। और ये जो विंडो है ना, जो कैटाकॉम्ब्स की तरह इनकी जिंदगी को शट डाउन कर दी है। शट अपॉन मतलब जिसको कवर कर दिया। कैटाकॉम्ब्स क्या होता है? कैटाकॉम्ब हम बेसिकली बोल रहे हैं यहाँ पे कब्र को। आई होप आपने कब्र टीवी में तो देखी होगी, कब्र देखी होगी, कॉफिन देखा होगा, मरने के बाद किसी इंसान को जहां गाड़ दिया जाता है कब्र में या कॉफिन में दफना दिया जाता है। तो कैसे हम मर जाते हैं तो हमारे ऊपर एक कवर लगा दिया जाता है, उसे कैटाकॉम्ब कहते हैं कि भाई हम इससे ऊपर नहीं देख पाते। ठीक उसी तरह इनकी जो विंडो है ना, इसने बच्चों को ऑलमोस्ट मार दिया है, इस गरीबी ने, इस विंडो ने। विंडो से बाहर देख नहीं सकते, न्यूट्रिशन है नहीं, पढ़ाई है नहीं, तो होगा क्या? ये जो खिड़की है ना ये टूटेगी। कहा गया है ब्रेक ओ ब्रेक, ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। तोड़ दो इन खिड़कियों को, तोड़ दो, यानी इस गरीबी को तोड़ दो। और कब तक? जब तक ये बच्चे ब्रेक ना कर दे टाउन को। बच्चे कोई हिंसा नहीं करेंगे। बच्चे ब्रेक ना कर दे का मतलब है जब तक बच्चे टाउन में ना आ जाएं और उन बच्चों के साथ शामिल ना हो जाएं जो आपकी और मेरी तरह हैं, जिनके पास न्यूट्रिशन, एजुकेशन दोनों चीजें हैं। याद है शुरू कहां से हुई थी पोयम? फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस। उन बच्चों से दूर हैं ये बच्चे, उन गस्टी वेव्स से जो खिलखिलाते से बच्चे हैं। तो ये जो बच्चे हैं अब हम चाहते हैं कि ये आ जाएं टाउन में और उन बच्चों के साथ मिल जाए जिनको पढ़ाई मिल रही है। और फिर इन बच्चों का क्या होगा, ये गरीब बच्चों का? एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ल्ड रन azure on gold sands and let their tongues run naked into books and green leaves open। क्या मतलब है इसका? ये जो बच्चे हैं ये आएंगे, ये हरे हरे खेत देखेंगे। इनकी दुनिया क्या होगी? इनकी दुनिया होगी सुनहरी धरती पे चलना, किताबें पढ़ना। हरी और सफेद पत्तियों का मतलब क्या है? सफेद पत्तियां अर्थात कागज, हरी पत्तियां अर्थात हरियाली, नेचर। इन बच्चों को मिलेंगी किताबें और मिलेगा नेचर। आप भी खुद देखो ना, हमारी जिंदगी में है क्या सुकून देने के लिए? एक है कि हमें कुछ पढ़ने को मिल जाए, जिंदगी आगे बढ़ जाए, 4 पैसे हम कमा लेंगे। और जब स्ट्रेस होता है या हम रिलैक्स करना चाहते हैं तो हम प्रकृति के करीब होते हैं। और प्रकृति के करीब भी कब मजा आता है? हेल्थ हमारी ठीक हो, पेट भरा हुआ हो। अगर आपको बहुत ज्यादा भूख लग रही है, अब क्या हवा को फील करोगे, क्या बारिश के मजे लोगे, क्या ही मजे करोगे? आप सोचो बारिश पड़ रही है, मस्त मजा आए, आपको लग रही है भूख, या आप पड़े हो बीमार, तो एंजॉय नहीं कर पाओगे। और अगर आप ठीक हो तो फिर तो भाई छम 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 चालू हो जाएगा आपका। कहने का मतलब है पढ़ाई और हरियाली यानी नेचर दोनों चीजें हमारे लिए जरूरी है, इन बच्चों के लिए भी जरूरी है, अभी नहीं मिल रही है। उम्मीद है
कोई गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर आएगा और इन बच्चों के लिए ग्रीन और वाइट लीव्स मिल जाएंगी, यानी हरियाली और पढ़ाई इन बच्चों को मिल पाएगी, क्योंकि हिस्ट्री इज देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन। इतिहास वही लिखते हैं जिनके पास सूरज जैसी गर्मी होती है, सूरज जैसी आज़ादी होती है। आप सौभाग्य मानिएगा अगर आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन है। इस पॉइंट को मैंने बार बार इसलिए कहा है क्योंकि लोग कद्र नहीं करते उस खाने की जो उन्हें मिलता है। आप कद्र करिए, आपको अगर खाना मिल रहा है कहीं हमारे ही देश में, शायद हमारे शहर में, शायद हमारे मोहल्ले में कोई बच्चा होगा जो बैठा होगा और उस सूखी रोटी के लिए तरस रहा होगा जिसको आपने ठुकरा दिया कहकर कि ये तो दिन की है। उस सब्जी के लिए तरस रहा होगा जिसको आपने ये कह के ठुकरा दिया कि ये सब्जी कौन बार बार खाएगा, रात को ये सब्जी कौन खाता है, नमक है, अभी तो खाई थी ये सब्जी, मुझे पसंद नहीं है सब्जी। कद्र करिएगा। इन बच्चों से यही उम्मीद है, मतलब हम लोगों से ये उम्मीद है कि इन बच्चों तक वो रिसोर्सेज पहुंचेगी जो पहुंचनी चाहिए, क्योंकि इतिहास वही लिखते हैं जिनके पास सूरज जैसी गर्मी होती है, सूरज जैसी आज़ादी होती है, उत्साह होता है। मेटाफोर, ये जो लाइन है ना, वाइट एंड ग्रीन लीव्स, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बुक्स की और नेचर की। वाइट लीव्स का मतलब है बुक्स। बाय द वे, कई बार हम जो अखबार के पन्ने होते हैं उनको भी लीव्स बोलते हैं, किताब के पन्ने को भी लीव बोलते हैं, और ग्रीन लीव तो है ही नेचर। एनाफोरा का मतलब होता है जब दो लाइनों का जो पहला शब्द है वो सेम हो रहा हो, शुरुआत सेम हो रही हो। तो जब हम कहते हैं रन अज़्योर एंड रन नेकेड, तो ये रन जो है वो मैच कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर एनाफोरा का इस्तेमाल हुआ है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा। बाय द वे, अगर आप ये जो आप देख रहे हो ये पीडीएफ से मैंने रिकॉर्ड किया वीडियो, अगर आप ऐसा पीडीएफ और इसके क्वेश्चन आंसर्स, एक्सट्रैक्ट्स, एमसीक्यूज, इस तरीके से सारे के सारे चैप्टर के नोट्स को परचेज करना चाहते हो, या फिर आप 90+ लाने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए मेरी लाइव क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और ये रहा, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।